बहुत समय पहले उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य को उनकी बहादुरी, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए पूरे संसार में जाना जाता था। उनका राज दरबार विद्वानों और पराक्रमी योद्धाओं से भरा रहता था। एक दिन राजा विक्रम अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि अचानक एक साधु वहां आया। वह साधु बहुत तेजस्वी था, परंतु उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं आपके अद्भुत पराक्रम और धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि आप सफल होते हैं तो आपको एक अमूल्य रहस्य मिलेगा, परंतु यदि असफल हुए तो यह आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के उस साधु की चुनौती स्वीकार कर ली। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इस अंधेरी रात में श्मशान घाट जाना होगा, जहाँ एक पीपल के वृक्ष पर एक रहस्यमयी शव लटका हुआ है। वह कोई साधारण शव नहीं है, बल्कि उसमें एक वेताल वास करता है। आपको उस वेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा, लेकिन याद रहे, अगर आप रास्ते में कुछ बोलेंगे तो वह वेताल तुरंत उड़कर वापस उस पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रम ने अपने शस्त्र उठाए और अकेले ही भयानक श्मशान घाट की ओर बढ़ चले। वहाँ की डरावनी आवाजें, जलती हुई चिताएं और अजीब अजीब जीव उन्हें रोक नहीं सके। आखिरकार उन्होंने पीपल के पेड़ पर लटके वेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर डालकर वापस चल दिए। लेकिन तभी वेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुम बहुत वीर हो, परंतु यह यात्रा आसान नहीं होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और यदि तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम चुपचाप आगे बढ़ते रहे और वेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। बहुत समय पहले विदर्भ राज्य में एक राजा रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो अपूर्व सुंदर और बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो 3 राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा। वे तीनों ही बहुत योग्य थे, लेकिन प्रत्येक में कुछ विशेषता थी। पहला राजकुमार एक महान योद्धा था। उसने अनेकों युद्ध जीते थे और अपनी तलवारबाजी में निपुण था। दूसरा राजकुमार एक महान विद्वान था। वह नक्षत्रों, आयुर्वेद और गूढ़ विद्याओं का जाता था। तीसरा राजकुमार एक कुशल वास्तुकार और कलाकार था। उसने अनेकों भव्य महल और मंदिरों का निर्माण किया था। राजा इस उलझन में पड़ गया कि अपनी पुत्री का विवाह किससे करे। आखिरकार एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक दिन राजकुमारी की अचानक मृत्यु हो गई। पहला राजकुमार उसकी रक्षा नहीं कर सका, दूसरा राजकुमार उसकी कुंडली देखकर भी संकट नहीं भांप सका, लेकिन तीसरे राजकुमार ने अपनी कला से एक ऐसा मंदिर बनाया जहां विशेष अनुष्ठान करके राजकुमारी को पुनर्जीवित किया गया। अब बताओ राजा विक्रम, तीनों में से कौन राजकुमारी से विवाह करने का सबसे अधिक अधिकारी था? राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, तीसरा राजकुमार सबसे अधिक योग्य था, क्योंकि उसने राजकुमारी को पुनर्जीवित करने में सहायता की। एक सच्चा जीवन साथी वही होता है जो अपने प्रियजन को वापस जीवन में लाने के लिए हर संभव प्रयास करे। राजा विक्रम ने जैसे ही उत्तर दिया, वेताल जोर से हंसा और उड़कर फिर से पीपल के वृक्ष पर जा लटका, लेकिन राजा बिना रुके फिर से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। राजा विक्रमादित्य ने वेताल को फिर से अपने कंधे पर उठाया और आगे बढ़े। वेताल ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। एक बार एक तपस्वी घने जंगल में तपस्या कर रहा था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसकी साधना से देवता भी प्रसन्न हो जाते थे। एक दिन एक सुंदर स्त्री उसके आश्रम में आई और उसने उस तपस्वी से विवाह करने की प्रार्थना की। तपस्वी ने मना कर दिया, क्योंकि वह केवल ध्यान और साधना में ही रहना चाहता था। लेकिन वह स्त्री कोई साधारण नारी नहीं थी, वह एक राक्षसी थी जो तपस्वी की शक्ति हड़पना चाहती थी। कुछ समय बाद जब वह तपस्वी गहरे ध्यान में था, तब उस राक्षसी ने उसे छल से मारने की योजना बनाई। उसने एक अदृश्य विष का उपयोग किया, जिससे तपस्वी को धीरे धीरे मृत्यु का अनुभव होने लगा। लेकिन तभी 3 लोग वहां आए। पहला एक वैद्य चिकित्सक, दूसरा एक योद्धा और तीसरा एक बुद्धिमान ब्राह्मण। वैद्य ने तुरंत औषधि दी और तपस्वी को मृत्यु के द्वार से बचा लिया। योद्धा ने राक्षसी से युद्ध किया और उसे मार डाला, और ब्राह्मण ने अपनी मंत्र विद्या से तपस्वी को पूर्ण स्वस्थ कर दिया। अब बताओ राजा विक्रम, इन तीनों में से सबसे बड़ा उपकार किसका था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वैद्य का उपकार सबसे बड़ा था, क्योंकि यदि उसने सही समय पर औषधि नहीं दी होती तो तपस्वी जीवित ही नहीं रहता। बाकी दोनों का प्रयास तभी सफल हुआ जब तपस्वी को बचाया गया। राजा का उत्तर सुनते ही वेताल फिर हंसा
और पेड़ की ओर उड़ गया, लेकिन विक्रम ने फिर से उसे पकड़ लिया और आगे बढ़े। राजा विक्रम ने वेताल को फिर से अपने कंधे पर उठाया और श्मशान से बाहर निकलने लगे। तभी वेताल ने एक और रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले कौशल राज्य में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, अर्जुन और भानु। दोनों ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की, एक साथ युद्ध कला सीखी और साथ में वचन लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे। समय बीता और दोनों मित्र बड़े हो गए। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी एक दुर्लभ रत्न नागमणि लेकर आएगा उसे राजकुमारी के साथ विवाह करने का अवसर मिलेगा। अर्जुन और भानु ने तय किया कि वे इस मिशन पर साथ जाएंगे, लेकिन रास्ते में भानु को लालच आ गया। उसने सोचा अगर मैं अर्जुन को रास्ते में हटा दूं तो पूरी नागमणि मेरी हो जाएगी। भानु ने सोते समय अर्जुन पर हमला कर दिया और उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया, लेकिन अर्जुन बच गया और उसने नागमणि पहले प्राप्त कर ली। जब भानु वापस लौटा तो उसने अर्जुन को जीवित देखा और शर्मिंदा हो गया। राजा विक्रम, अब बताओ अर्जुन को क्या करना चाहिए? क्या उसे भानु को माफ कर देना चाहिए या उसे दंड देना चाहिए? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, अर्जुन को भानु को माफ कर देना चाहिए, लेकिन उसे भविष्य में सतर्क रहना चाहिए। सच्ची मित्रता में विश्वास और विश्वासघात के बीच संतुलन जरूरी होता है। राजा विक्रम के उत्तर देते ही वेताल फिर हंसा और उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य वेताल को कंधे पर लेकर चल रहे थे और वेताल ने एक और रहस्यमयी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक महान साधु अपनी साधना में लीन था। उसने जंगल में एक छोटा सा आश्रम बनाया था और दिन रात ईश्वर की पूजा करता था। पास में एक बड़ा राज्य था जहाँ एक अत्याचारी राजा शासन करता था। एक दिन वह राजा अपने सैनिकों के साथ उस साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने उसे स्वागत किया और पूछा, राजन, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने घमंड से उत्तर दिया, मैंने सुना है कि तुम में अद्भुत शक्तियाँ हैं, क्या तुम मुझे अपनी शक्ति दिखा सकते हो? साधु ने राजा से कहा, मुझे अपनी शक्ति दिखाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण मैं एक चमत्कारी दृश्य प्रस्तुत कर सकता हूँ। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और पूरे आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। राजा ने देखा कि साधु की शक्ति से उसका राज्य भी उज्जवल हो गया, लेकिन तभी राजा ने सोचा अगर साधु ने इतनी बड़ी शक्ति हासिल कर ली है तो वह मेरी सत्ता को चुनौती दे सकता है। यह सोचकर राजा ने साधु को बंदी बना लिया और उसे अपनी महल में कैद कर लिया। अब बताओ विक्रम, राजा ने जो किया वह सही था या नहीं? राजा विक्रम ने जवाब दिया, राजा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। एक राजा का धर्म होता है अपने राज्य और प्रजा की भलाई करना, न कि अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को बंदी बनाना। राजा विक्रम का उत्तर सुनकर वेताल फिर से हंसा और पेड़ पर वापस चला गया। विक्रम ने उसे फिर से पकड़ा और आगे बढ़े। वेताल ने राजा विक्रम को एक और कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले काशी राज्य में 3 भाई रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान, पराक्रमी और योग्य थे, लेकिन उनके बीच एक विचित्र प्रतिस्पर्धा थी। वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में यात्रा करेंगे और कुछ असाधारण उपलब्धि प्राप्त करेंगे। फिर जो सबसे बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा उसे सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। पहला भाई समुद्र की ओर गया और वहाँ उसने जहाज बनाने की कला सीख ली। वह इतना निपुण हो गया कि उसने सबसे तेज और मजबूत जहाज बना लिया। दूसरा भाई पहाड़ों की ओर गया और वहाँ उसने आयुर्वेद और चिकित्सा की शिक्षा ली। वह इतना कुशल वैद्य बन गया कि किसी भी रोगी को ठीक कर सकता था। तीसरा भाई घने जंगलों में गया और वहाँ उसने युद्ध और शस्त्र विद्या सीखी। वह इतना शक्तिशाली योद्धा बन गया कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। तीनों भाई वापस अपने नगर लौटे और अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया, लेकिन अब प्रश्न यह था कि तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन था? राजा विक्रम, अब तुम बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा कौन था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, तीनों की उपलब्धियां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण थीं, लेकिन यदि किसी को सबसे श्रेष्ठ मानना हो तो वह दूसरा भाई था जिसने चिकित्सा की कला सीखी, क्योंकि जहाज या युद्ध की ताकत से जीवन बनाया या बचाया नहीं जा सकता, लेकिन एक कुशल चिकित्सक जीवन बचा सकता है। वेताल ने राजा का उत्तर सुनकर जोर से ठहाका लगाया और फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका, लेकिन विक्रम ने फिर से उसे पकड़ लिया और आगे बढ़े। वेताल ने राजा विक्रम को एक और रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले अयोध्या में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था और उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसका एक पुत्र था जो बहुत चालाक और धूर्त था। जब व्यापारी वृद्ध हुआ तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझते हो। पुत्र ने पिता से वादा किया कि वह पूरी ईमानदारी से व्यापार करेगा और दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा, लेकिन कुछ ही समय बाद वह
लालच में पड़ गया और झूठे सौदों से धन कमाने लगा। एक दिन एक गरीब व्यक्ति व्यापारी के पास आया और बोला, मुझे आप पर भरोसा है, मैं अपनी जमीन बेचकर जो धन प्राप्त करूंगा उसे आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। व्यापारी ने धन रख लिया, लेकिन जब वह व्यक्ति 2 साल बाद वापस आया तो व्यापारी का पुत्र बोला, हमारे पास तुम्हारा कोई धन नहीं है, तुम कोई और सबूत लाओ। राजा विक्रम, अब बताओ इस स्थिति में न्याय क्या होना चाहिए? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, व्यापारी का पुत्र दोषी है क्योंकि उसने अपने पिता की ईमानदारी को कलंकित किया। ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए और गरीब व्यक्ति को उसका धन लौटाना चाहिए। न्याय में सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। वेताल ने राजा का उत्तर सुनते ही जोर से ठहाका लगाया और फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका, लेकिन राजा विक्रम ने फिर से उसे पकड़ लिया और आगे बढ़े। आगे की कहानी जानने के लिए अगली वीडियो देखिए।